नमस्कार। कई बार हमारे जीवन में चीज़ें हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है। हम जैसा चाह रहे होते हैं, जैसा सोच रहे होते हैं, सीधे उसका उल्टा होता है हमारे साथ। और उस समय हम भगवान को तो कभी अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन समय के साथ साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। और जो चीज़ कभी हमें बुरा लग रहा था, अपने इच्छा के विरुद्ध जो चीज़ लग रहा था, आज उसी चीज़ के लिए हम अपने भाग्य को, अपने भगवान को धन्यवाद दे रहे होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। इसी के ऊपर हमें कहानी सुनाते हैं आपको। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक बहुत ही बड़ा फलों का बगीचा था। उसने उस बगीचे की देखभाल की सारी जिम्मेदारी अपने ही गांव के एक गरीब किसान के परिवार को दे रखा था। वो किसान उस बगीचे में से रोज कोई न कोई फल एक टोकरा भर के सेठ के पास ले जाता था। एक दिन वो किसान बगीचे में गया और बहुत ही दुविधा में पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे नारियल भी तोड़ने वाले हो गए थे, सेब भी पके हुए थे, अमरूद भी बहुत सारे तैयार थे। वो इस दुविधा में पड़ गया कि आज सेठ जी के पास कौन सा फल ले जाया जाए। वो एक जगह बैठ के यही सोच रहा था, तब तक उसकी नज़र अंगूर के लत्ते पर पड़ी और वो वहाँ से उठकर अपना टोकरा ले जाके उसमें अंगूर तोड़कर भरने लगा। अंगूर का भरा टोकरा लेकर किसान सेठ के यहाँ जाने लगा और रास्ते भर वो यही सोचते जा रहा था कि मुझे इसमें कुछ सेब, कुछ अमरूद, कुछ नारियल भी रख लेने चाहिए थे। सेठ कितने खुश हो जाते देख करके। यही सोचते सोचते किसान सेठ के घर पहुँचा। सेठ अपने घर में बैठे न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। किसान वो अंगूर का भरा टोकरा ले जाके उसके सामने रख देता है। सेठ किसी बात पर गुस्साया हुआ था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ उस अंगूर के टुकड़े से एक एक अंगूर उठा के खाने लगा। एक अंगूर उठा के खाता और अंगूर का टोकरा रख के जो इंसान उसके सामने बैठा हुआ था कुछ दूरी पर, वो एक अंगूर उठा के उसके माथे पे मारता। एक अंगूर सेठ खाता, दूसरा उठा के किसान के माथे पर मारता। और जितनी बार वो किसान के माथे पर अंगूर चलाकर मारता था, उतनी बार किसान बोलता था, हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। बार बार लगातार सेठ किसान के ऊपर अंगूर मारे जा रहा था और किसान उसके प्रति उत्तर में सिर्फ इतना ही बोलता, हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। बाद में सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उठते हुए और किसान के पास जाके उससे पूछा, मैं तुमको उसी टाइम से अंगूर मार रहा हूँ और तुम बोल रहे हो उसके प्रति उत्तर में कि हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तुमको बुरा नहीं लगा? इस पर किसान बोला कि नहीं सेठ जी, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं तो इस ईश्वर का धन्यवाद किए जा रहा हूँ कि ऊपर बैठा इंसान कितना दयालु है, वो कितना सोचता है अपने बच्चों के बारे में। इस पर सेठ जी ने पूछा, क्यों? मैं तुमको मार रहा था, इसमें तुमको ईश्वर की दयालुता किधर से नज़र आ रही है? इस पर वो किसान बोला कि आज मैं जब बगीचे में गया तो वहाँ बहुत सारे नारियल भी
तोड़ने लायक हो गए थे, बहुत सारे सेब, अमरूद, सारे फल पके हुए थे। लेकिन उन सारे फलों को छोड़कर मैं आज टोकरा में अंगूर भर के लाया। यदि इन अंगूरों के बजाय मैं नारियल या सेब भर के लाया होता तो मेरे साथ क्या होता, मेरी दशा क्या होती। उस ईश्वर ने ही तो मुझे ये समझाया, मेरे दिल में ये बात लाया कि मैं आज आपके पास अंगूर ही लेके जाऊं। इसलिए मैं उस ईश्वर का बार बार धन्यवाद किए जा रहा था कि हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो ऊपर जो बैठा हुआ है वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ, हम देर से समझते हैं, समझने में हमें देर लगती है, क्योंकि समय अपना राज समय के साथ ही खोलता है। इसलिए ईश्वर के किए हुए फैसले को कभी गलत मत ठहराइए। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो धैर्य बना के रखिए। वो चीज़ जो आज आपको गलत लग रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह ऐसी होगी जो आपके लिए अच्छा साबित होकर रहेगी। बस धैर्य रखें और उस अपने अच्छे समय का इंतज़ार करें और ईश्वर पर अपना नेह बनाए रखें। नमस्कार।